गिरफ्त। क्या सुशांत को आजाद करा पाई शोभा? कुछ अनाम रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते की नियत जरूर होती है, जैसे शोभा और सुशांत के रिश्ते की थी। लेकिन मनीषा इस पेचीदा रिश्ते में उलझ कर रह गई थी। क्या इस गिरफ्त से वो सुशांत को आजाद करा पाई? मनीषा को सामान रखते देखकर प्रिया ने पूछ ही लिया, तो क्या कर ली अजमेर जाने की पूरी तैयारी? अरे नहीं, पूरी कहाँ, बस जो सामान बिखरा पड़ा है उसे ही समेट रही हूँ। अभी तो एक बैग लेकर ही जाऊंगी, जल्दी वापस भी तो आना है। वापस? प्रिया ये सुनकर चौंकी थी। तो क्या अभी रिजाइन नहीं कर रही हो? नहीं। मनीषा ने जोर से सूटकेस बंद किया और सुस्ताने के लिए बेड पर आकर बैठ गई थी। बहुत थक गई हूँ यार, छोटे छोटे सामान समेटने में ही बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, तो तू क्या कह रही थी? रिजाइन तो मैं बाद में करूंगी, पहले पुणे में जॉब तो मिल जाए। अरे मिलेगी क्यों नहीं, सुशांत जी जान से कोशिश में लग जाएगा, अब तुझे वो यहाँ थोड़े ही रहने देगा। प्रिया ने उसे छेड़ा था और मनीषा मुस्कुराकर रह गई। मनीषा और प्रिया इस महिला हॉस्टल में रूममेट थीं और दोनों यहाँ गुरुग्राम में जॉब कर रही थीं। मनीषा की शादी अगले महीने होनी तय हुई थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर जाने की तैयारी में थी। बाय द वे, प्रिया ने उसे फिर छेड़ा था, तू अब सुशांत के ख्यालों में उलझी रह और अपनी पैकिंग भी करती रह। मैं नीचे जा रही हूँ, क्या तेरे लिए कॉफी ऊपर ही भिजवा दूँ? अरे मैडम, मैं आप ही से कह रही हूँ, प्रिया ने उसे झकझोरा था। हाँ हाँ, सुन रही हूँ ना, कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए भी भेज देना, मुझे तो अभी पैकिंग में और समय लगेगा। मनीषा बोली, मैं सोच रही हूँ कि आज रीना के कमरे में ही डेरा जमाऊं, कुछ काम भी करना है लैपटॉप पर। प्रिया बोली, हाँ हाँ जरूर, मनीषा के मुंह से निकल गया था। वो तो तू कहेगी ही, अच्छा है रात को सुशांत से अकेले में आराम से चैट करती रहना। मैं चली। हाँ, ये जरूर कह देना कि ये सब प्रिया की मेहरबानी से संभव हुआ है। अरे हाँ, सब कहूंगी। मनीषा हंस पड़ी थी। प्रिया के जाने के बाद उसने बचा हुआ सामान समेटा और सोचने लगी, चलो अब ठीक है, छुट्टी के बाद ही लौटेंगे तो कम से कम सामान तो पैक मिलेगा। हाथ मुंह धोकर उसने कपड़े बदले, तब तक प्रिया ने कॉफी के साथ कुछ सैंडविच भी भिजवा दिए थे। कॉफी पीकर वो कमरे के बाहर बनी छोटी सी बालकनी में आ गई थी। शाम को अंधेरा बढ़ने लगा था, पर नीचे बगीचे में लाइट्स जल रही थी, जिससे वातावरण काफी सुखद लग रहा था। झिलमिलाती रोशनी को देखते हुए वो बालकनी में ही कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। तो आखिर शादी तय हो ही गई थी उसकी। सुशांत को याद करते ही पता नहीं कितनी यादें दिलो दिमाग पर छाने लगी थी। पता नहीं उसके साथ लंबे समय तक क्या होता रहा। पापा ने कई लड़के देखे, कहीं लड़का पसंद नहीं आया तो कहीं दहेज की मांग, तो किसी को लड़की सांवली लगती। चलचित्र की तरह सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा था। हाँ, रंग थोड़ा दबा हुआ जरूर था उसका, पर पढ़ाई में वो शुरू से ही अव्वल रही। इंजीनियरिंग करके एमबीए भी कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई। फिर आत्मनिर्भर होते ही व्यक्तित्व में भी तो निखार आ ही जाता है। अब तो हॉस्टल की दूसरी लड़कियां भी कहती हैं, अरे रंग कुछ दबा हुआ है तो क्या, पूरी ब्यूटी क्वीन है हमारी मनीषा। एकाएक उसके होठों पर मुस्कान खिल गई थी। सुशांत ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। फिर उसकी माँ और मौसी दोनों आई और शगुन कर गईं। अब तो 15 दिनों बाद सगाई और शादी दोनों एक साथ ही करने का विचार था। तय ये हुआ कि सुशांत का परिवार और रिश्तेदार 2 दिन पहले ही अजमेर पहुंच जाएं। पापा ने उनके लिए एक पूरा रिसोर्ट बुक करा दिया था। घर के रिश्तेदारों के लिए पास के एक दूसरे बंगले में ठहरने का इंतजाम था। कल ही माँ ने फोन पर सूचना दी थी, मनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब तू छुट्टी लेकर आ जा, घर पर तेरा ही इंतजार है। हाँ माँ, आ तो रही हूँ, परसों पहुँच जाऊंगी आपके पास। माँ तो पता नहीं कब से पीछे पड़ी थी, बहुत कर ली नौकरी, अब घर आकर कुछ दिन हमारे पास रह, शादी के बाद तो ससुराल चली ही जाएगी। और हाँ, लड़कियां शादी से पहले हल्दी उपटन सब करवाती हैं, तू भी ब्यूटी पार्लर जाकर ये सब करवाना।
चली जाऊंगी माँ, 15 दिन बहुत होते हैं अपना हुलिया संवारने को, मनीषा बोली। उसने बात टाली थी, पर माँ की याद आते ही बहुत कुछ घूम गया था दिमाग में। एक माने में माँ की बात सही भी थी। अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में वो काफी समय तक घर से बाहर ही रही, और अब शादी करके घर से दूर हो जाएगी, तो वे भी चाहती हैं कि बेटी कुछ दिन उनके पास भी रह ले। चलो, अब माँ भी खुश हो जाएंगी। कह भी रही थी कि मेरी पसंद के सारे व्यंजन बनाकर खिलाएंगी मुझे। अरे माँ, अब तो मैं ज्यादा तला भुना खाना भी नहीं खाती हूँ। हाँ हाँ पता है, पर यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? माँ ने उसे प्यार भरी फटकार लगाई। अरे फोन बज रहा है। कमरे में रखा उसका मोबाइल बज रहा था। लो, माँ को याद किया तो उनका फोन भी आ गया। इसी को शायद टेलीपैथी कहते हैं। वो तेजी से अंदर गई। अरे, ये तो सुशांत का फोन है, पर इस समय कैसे? अक्सर उसका फोन तो रात 10 बजे के बाद ही आता था, और अगर पास में प्रिया सो रही हो तो वो बाहर बालकनी में बैठकर आराम से घंटे भर बातें करती थी। पर इस समय वो चौकी थी। हाँ सुशांत, बस मैं कल निकल रही हूँ अजमेर के लिए। थोड़ा बहुत सामान पैक किया है। मोबाइल उठाते ही उसने कहा था। मनीषा, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम अपना प्रोग्राम बदल देना। देखो, अदरवाइज मत लेना, पर मैंने बहुत सोचा है और आखिर इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए। क्या कह रहे हो सुशांत? मजाक कर रहे हो क्या? मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि सुशांत कहना क्या चाह रहा है। ये मजाक नहीं है मनीषा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझकर कह रहा हूँ। अभी मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि शादी कर सकूं। कैसी बातें कर रहे हो सुशांत? हम लोग सारी बातें पहले ही तय कर चुके हैं, और अच्छी खासी जॉब है तुम्हारी। फिर मैं भी जॉब करूंगी ही। हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। और हाँ, ये तो सोचो कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पापा ने वहाँ सारी बुकिंग करा दी है। केटरिंग, हलवाई, सबको एडवांस दिया जा चुका है। तभी तो मैं कह रहा हूँ। सुशांत ने फिर बात काटी थी। देखो मनीषा, अभी तो टाइम है, चीजें कैंसिल भी हो सकती हैं, और फिर शादी के बाद तंगी में रहना कितना मुश्किल होगा। इच्छा होती है कि हनीमून के लिए बाहर जाएं, बढ़िया फ्लैट, गाड़ी सब हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक फ्रेंड है शोभा, उससे मैं अक्सर राय लेता रहता हूँ। उसका भी यही कहना है। चलो तुम्हारी उससे बात करा दूं, वो यहीं बैठी है। शोभा? कौन शोभा? क्या सुशांत की कोई गर्लफ्रेंड भी है? उसने तो कभी बताया नहीं। मनीषा के हाथ कांपने लगे। तब तक उधर से आवाज आई। हाँ, कौन? मनीषा बोल रही है? हाँ, मैं शोभा। असल में सुशांत यही हमारे घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं। तुम्हारा अक्सर जिक्र करते रहते हैं। फोटो भी दिखाया था तुम्हारा। बस शादी के नाम पर थोड़े परेशान हैं कि अभी मैनेज नहीं हो पाएगा। अपने घर वालों से तो कहने में हिचक रहे थे, तो मैंने ही कहा कि तुम मनीषा से ही बात कर लो। वो समझदार है, तुम्हारी तकलीफ समझेगी। मनीषा तो जैसे आगे कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। कौन है ये शोभा, और सुशांत क्यों इसे सारी बातें बताता रहा है? उसका माथा भन्नाने लगा। देखिए, आप सुशांत को फोन दे। हाँ सुशांत, तुम अपने घर वालों से बात कर लो। पर मनीषा, सुशांत कह रहा था, पर मनीषा ने तब तक मोबाइल बंद कर दिया था। 2 बार घंटी बजी थी, पर उसने फोन उठाया ही नहीं। उफ, क्या सोचा था और क्या हो गया? अब वो क्या करे? सुहावने सपनों का महल जैसे भरभरा कर गिर गया। अब अजमेर जाकर माँ पापा से क्या कहेगी? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मोबाइल की घंटी लगातार घनघना रही थी। नहीं, उसे अब सुशांत से कोई बात नहीं करनी। और वो गर्लफ्रेंड? वो खुद को बुरी तरह अपमानित अनुभव कर रही थी। कहाँ तो अभी इतनी तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब भूख प्यास सब गायब हो गई थी। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करे। माँ पापा को फोन पर तो ये सब बताना ठीक नहीं रहेगा, वे लोग घबरा जाएंगे। माँ तो वैसे ही ब्लड प्रेशर की मरीज है, और उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो शोभा है कौन। सुशांत उसके कहने भर से शादी स्थगित कर रहा है, या फिर शादी के लिए मना ही कर रहा है। ठीक है, उसे भी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बितानी है।
अच्छा हुआ अभी सारी बातें सामने आ गई और उसने नौकरी से भी अभी रिजाइन नहीं दिया, वरना मुश्किल हो जाती। पर चारों तरफ सवाल ही सवाल थे और वो कोई उत्तर नहीं खोज पा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। नहीं, उसे कमजोर नहीं पड़ना। जब उसकी कोई गलती ही नहीं है तो वो क्यों हर्ट हो। ये सोचकर वो उठी ही थी कि मोबाइल की घंटी फिर बजने लगी थी। सुशांत का ही फोन होगा, अब फोन मुझे स्विच ऑफ करना होगा। ये सोचकर उसने मोबाइल उठाया, पर ये तो सरला जी थी, सुशांत की माँ। अब ये क्या कह रही है? उधर से आवाज आ रही थी, हाँ मनीषा बेटी, मैं हूँ सरला। हाँ आंटी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुधी हुई आवाज को रोका। बेटी ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी अभी सुशांत का फोन आया था। अरे बेटे, शादी क्या कोई मजाक है? क्यों मना कर रहा है वो? उसके पापा तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसका फोन ही काट दिया। अब पता नहीं ये शोभा कौन है और क्यों वो इसके बहकावे में आ रहा है। पर बेटी मेरी तुमसे विनती है, तुम एक बार बात करके उसे समझाओ। आंटी अब मैं क्या कर सकती हूँ? मनीषा ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। बेटा तू तो बहुत कुछ कर सकती है, तू इतनी समझदार है, एक बार बात कर उससे। हम तो तुझे अपनी बहू मान ही चुके हैं। ठीक है आंटी, मैं देखूंगी, कहकर मनीषा ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। अब नहीं करनी उसे किसी से भी बात। अरे क्या मजाक समझ रखा है? बेटा कुछ कहता है तो माँ कुछ और मैं क्यों समझाऊं किसी को? मैंने क्या ठेका ले रखा है सबको सुधारने का? मनीषा का सिर दर्द फिर से शुरू हो गया था। रात भर वो सो भी नहीं पाई। फिर सुबह सुबह उठकर बालकनी में आ गई। अभी सूर्योदय हो ही रहा था। नहीं, कुछ भी हो, उसे उस शोभा को तो मजा चखाना ही है, भले ही ये शादी हो या नहीं। पर ये शोभा कौन होती है अड़ंगे डालने वाली? वो एक बार तो बेंगलुरु जाएगी ही। सोचते हुए उसने मोबाइल से ही बेंगलुरु की फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया था। फिर तैयार होकर उसने सुशांत को फोन कर दिया। वो अब ऑफिस आ चुका था। मैं बेंगलुरु आ रही हूँ, तुमसे तुम्हारे ऑफिस में ही मिलूंगी। अच्छा, पर पहुंचकर बात करते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया था। एकाएक ये कदम उठाकर उसने ठीक भी किया है या नहीं, ये वो अब तक समझ नहीं पा रही थी। पर जो भी हो, फ्लाइट का टिकट तो बुक हो ही चुका है, पर बेंगलुरु में ठहरेगी कहाँ? एकाएक उसे अपनी सहेली विशु याद आ गई। हाँ, विशु बेंगलुरु में ही तो जॉब कर रही है। उसे फोन लगाया। अरे मनीषा, व्हाट अ सरप्राइज! पर तू अचानक? विशु भी चौंक गई थी। बस ऐसे ही ऑफिस का एक काम था तो सोचा कि तेरे ही पास ठहर जाऊंगी। तुम वही हो ना? हाँ हूँ तो बेंगलुरु में, पर अभी किसी काम से मुंबई आई हुई हूँ। कोई बात नहीं, माँ है वहाँ, तू घर पर ही रुकना। तू पहले भी तो माँ से मिल चुकी है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी हफ्ता भर मुंबई में ही रुकना है। ठीक है, मैं आती हूँ, वहाँ पहुँचकर तुझे फोन करूंगी। फिर उसने माँ को अजमेर फोन करके कह दिया कि अभी छुट्टी मिल नहीं पा रही है, 2 दिन बाद आ पाऊंगी। बेंगलुरु पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सुशांत ऑफिस में ही उसका इंतजार कर रहा था। अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? उसे देखते ही सुशांत बोला था। मनीषा ने किसी प्रकार अपने गुस्से पर काबू रखा और कहा, बस शादी नहीं हो रही तो क्या, दोस्त तो हम हैं ही। सोचा कि मिलकर बात कर लेती हूँ कि आखिर वजह क्या है शादी टालने की। फिर मुझे कुछ काम भी था बेंगलुरु में, तो वो भी हो जाएगा। आधा सच आधा झूठ बोलकर उसने बात खत्म की। हाँ हाँ चलो, पहले कहीं चलकर चाय कॉफी पीते हैं, तुम थकी हुई होगी। कॉफी शॉप में कॉफी पीकर बाहर निकले तो सुशांत ने कहा, मैंने शोभा को भी फोन कर दिया था, तो वो घर पर हमारा इंतजार कर रही है। पहले घर चले? शोभा? पहले इस शोभा को ही देखा जाए। वह मन ही मन सोचते हुए मनीषा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। कहते हुए मनीषा के शब्द भी लड़खड़ा गए थे। ऑफिस घर के पास ही था। घर के बाहर लॉन में शोभा इंतजार करती मिली उन दोनों को। आइए आइए। गेट पर खड़ी महिला को देखकर मनीषा चौंकी। तो ये है शोभा, ये तो 40-45 साल की होगी। हाँ, बनाव श्रृंगार करके खुद को चुस्त बना रखा है।
पर ये सुशांत की फ्रेंड कैसे बनी? उसका दिमाग फिर चकराने लगा था। मनीषा, ये है शोभा, बहुत ख्याल रखती है मेरा। बेंगलुरु जैसे शहर में एक तरह से इस पर ही निर्भर हो गया हूँ मैं। हाँ हाँ, अंदर तो चलो, शोभा कह रही थी। अंदर सीधे वो डाइनिंग टेबल पर ही ले गई। कॉफी नाश्ता तैयार था। शोभा ने बातचीत भी शुरू की। मनीषा, असल में सुशांत काफी परेशान थे कि तुम्हें कैसे मना करे शादी के लिए, क्योंकि तैयारी तो सब हो चुकी होंगी, पर अभी शादी के लिए सुशांत खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने ही इनसे कहा कि तुम मनीषा से बात कर लो, वो सुलझी हुई लड़की है, तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर समझेगी। असल में ये तुम्हारी सारी बातें मुझे बताते रहते थे, तो मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गई थी। कहकर शोभा थोड़ी मुस्कुराई। मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और फिर बोली, शोभा जी, मैं बस 2 दिनों के लिए आई हूँ और अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और सुशांत बाहर जाकर कुछ बात कर लें, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना खाकर जाना, खाना तैयार है। फिर शोभा ने सुशांत की तरफ देखा था। तुम्हारी पसंद की चिकन बिरयानी बनाई है, अगर मनीषा को नॉनवेज से परहेज हो तो कुछ और। नहीं नहीं, हम लोग बाहर ही खा लेंगे, चलते हैं। कहकर मनीषा उठ गई तो सुशांत को भी खड़ा होना पड़ा। उधर मनीषा सोच रही थी कि सुशांत तो कहता था कि वो तो नॉनवेज खाता नहीं है, फिर? पर हाँ, ये तो समझ में आ ही गया कि अच्छा खाना खिलाकर सुशांत को फुसलाया जा रहा है। शोभा का मुंह उतर गया था, पर मनीषा सुशांत को लेकर बाहर आ गई। कहाँ चले? सुशांत ने मनीषा से पूछा। कहीं भी, तुम तो इतने समय से बेंगलुरु में रह रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि कहाँ अच्छे रेस्टोरेंट हैं। वैसे अभी मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए पहले कहीं गार्डन में बैठते हैं। कुछ देर पास में बगीचे में पड़ी बेंच पर ही दोनों बैठ गए। मनीषा ने ही बात शुरू की। हाँ, अब बताओ, क्या कह रहे थे तुम शोभा जी के बारे में? फिर सुशांत ने जो कुछ बताया, मनीषा चुपचाप सुनती रही। पता चला कि शोभा के पति विदेश में हैं। यहाँ वो अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सुशांत से शोभा को बहुत सहारा है। सुशांत उसकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। बातों ही बातों में मनीषा समझ गई थी कि सुशांत से काफी पैसा शोभा जी ने उधार भी ले रखा है, इसलिए सोच रही होंगी कि ऐसे मुर्गे को आसानी से कैसे जाने दे। बहुत ख्याल रखती है शोभा मेरा, सुशांत बार बार यही कह रहा था। देखो सुशांत, हो सकता है कि शोभा जी जैसा बढ़िया खाना मैं तुम्हें बनाकर ना खिला सकूं, पर फिर भी कोशिश करूंगी। मनीषा ने मजाक किया तो सुशांत चौंक गया। नहीं, ये बात नहीं है, सुशांत ने सकुचाते हुए कहा। पुणे वाली जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था ना तुमने? वो मैं कर ही रहा था, पर शोभा ने मना कर दिया कि अभी रहने दो। हाँ, क्योंकि अभी शोभा जी को तुम्हारी जरूरत है। ना चाहते हुए भी मनीषा के मुंह से निकल ही गया। सुशांत आवक था। उधर मनीषा कहे जा रही थी, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर एक बात जरूर कहूंगी कि शोभा जी कभी भी तुम्हें बेंगलुरु से बाहर नहीं जाने देंगी, क्योंकि तुम जरूरत हो उनकी। तुम्हारा इतना पैसा उनके बच्चों की पढ़ाई पर लगा है। अब तुम्हें जो करना है करो। अगर सोच सको तो शोभा जी के बारे में ना सोचकर अपना हित सोचो। शोभा जी क्या, उन्हें और पेइंग गेस्ट मिल जाएंगे। बेंगलुरु में तो ऐसे बहुत लोग होंगे। सुशांत एकदम चुप था। चलो अब खाना खाते हैं, फिर मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़ देना। मनीषा ने बात खत्म की। अभी तो तुम रुकोगी? हाँ, कल शाम को मिलते हैं, फिर रात को मेरी फ्लाइट है। बस जो कुछ मैंने कहा है उस पर विचार करना। अब तक मनीषा ने अपने आप को काफी संयत कर लिया था। उसे जो कहना था कह दिया। अब सुशांत जो चाहे करे, पर वो इतना कमजोर इंसान होगा, इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरे दिन सुशांत सुबह ही उसे लेने आ गया था। मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया मनीषा, और आज ऑफिस से मैंने छुट्टी ले ली है। आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, और हाँ, रात को ही
पुणे की पोस्ट के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। उसकी बातें सुनकर मनीषा भी आश्चर्यचकित थी। फिर रास्ते में ही सुशांत ने कहा, मैं रात भर तुम्हारी बातों पर ही विचार करता रहा। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं आज माँ से भी बात करता हूँ। शादी की तारीख वही रहने दो। नहीं सुशांत, मनीषा ने उसे रोक दिया। इतनी जल्दी भी नहीं है। तुम खूब सोचो और पुणे जाकर फिर मुझसे बात करना। अभी तो मैं भी शादी की डेट आगे बढ़ा रही हूँ। जब तुम अपने भविष्य के बारे में सुनिश्चित हो जाओ तभी हम बात करेंगे शादी की। पर मनीषा, मैं हाँ, हम बात तो करते रहेंगे ना। आखिर दोस्त तो हम हैं ही। कुछ जरूरत हो तो पूछ लेना मुझसे। पूरा दिन सुशांत के साथ ही गुजरा। एयरपोर्ट पहुंचकर फिर उसने कहा था, तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, कहकर मनीषा हंस पड़ी थी। प्लेन के टेक ऑफ करते ही वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। भविष्य में जो भी हो, पर फिलहाल शोभा जी की गिरफ्त से तो उसने सुशांत को आजाद करा ही दिया।